मेरी उम्र 16 साल है। मैं एक बहावलपुर का रहायशगाह में बहुत गरीब घर से हूँ। मैं पढ़ने के लिए मामू के घर गया, लेकिन मामू ने मुझे एक बात कही, बेटा अब पढ़ने अलिफी हो यहाँ खेलने के लिए नहीं। अलिफी अब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप पढ़ने अलिफी हो? मैंने कहा जी मामू ठीक का अपने बेटा, अब यूनिवर्सिटी में अपने आप को सीरियस रखना है। लेकिन मैंने मामू को कहा ओके, लेकिन मामू ने कहा चलो अच्छा हुआ आप अगी पहले मेरी बेटी अकेली जाती थी, अब आपके साथ जाएगी। मैं खुश हो गया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जब इसको देखता तो ऐसे पता चलता जैसे दुनिया की खूबसूरत ही सिर्फ ये लड़की हो। लेकिन हम दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते थे और अति भी साथ थे। लेकिन एक दिन मेरी कजिन ने मुझे कहा अब से एक बात कहो। मैंने कहा ठीक है। वो कहती है किसी को बताओगी तो नहीं? ने कहा नहीं। इसने कहा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती। जब इसने ये बात कही मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा इसके बारे तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन वो तो किसी और के साथ प्यार करती है, अब क्या होगा फिर? मैंने इससे कहा मुझे बताओ वो लड़का कौन है? इसने कहा वो मेरा क्लास फेलो है जो क्लास से मेरे साथ पढ़ता आलिफ है। वो बहुत खूबसूरत और अच्छे ख़ानदान से अलिफी चुल्लू। मैंने कहा मुझे दिखाओ तो सही, मुझे मिलवाओ तो सही, वो कैसा लड़का है, कौन है? मैं देखता हूँ। लेकिन इसने कहा चुल्लू मैं इसे कहती हूँ। जब इसने अपने दोस्त को बताया कि मेरा कजिन अब से मिलना चाहता है, इसने खुशी से बोला चुल्लू कोई बात नहीं। फिर हम एक होटल पर प्रोग्राम बनाया, वहाँ पर गए, वहाँ पर इकट्ठे खाना खाया और इससे बात भी कि लड़का वैसे अच्छा था। लेकिन जब इसके खानदान के बारे पूछा तो इसका खानदान अच्छा नहीं था, क्योंकि वो कमी सासे ताल्लुक़ रखता था। वो एक भट्टी खानदान का था। लेकिन मैंने कजिन को रोका, ये जो कौम है अच्छी नहीं है, हम खानदानी राजपूत हैं, लेकिन ये तो भट्टी है, ये कमी लोग हैं, ये आपको गलत इस्तेमाल करेंगे। इसने कहा नहीं ये लड़का ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसा होगा। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं चुप रहा, मैंने किसी को नहीं बताया इसका राज। लेकिन मैं अपनी कजिन को ब्लैकमेल करता रहा, कभी बैलेंस करवा लेता, कभी कुछ करवा लेता, कभी कुछ करा लेता, घर के सारे काम करवाता, फिर कपड़े जो होते थे, इससे बहुत सारे पैसे भी मैंने ले लिए कजिन से। लेकिन एक दिन जब मैं अकेला हुआ तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने मामू को ये बता दूं कि इससे मैं प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करनी है। मैंने जब मामू को बोला मामू अब से एक बात कहनी है, मम्नू का चुल्लू फरमा। मैंने कहा मामू आपकी बेटी मुझे अच्छी लगती है, हम 1 साल हो गए हैं, हम इकट्ठे आती जाते रहते हैं, अब के सामने हूँ, बेशक मैं गरीब घराने से हूँ, अब तो एक अच्छे खानदान से अमीर लोग हैं, आपकी बेटी मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए आपसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करता हूँ। लेकिन मामू ने इनकार कर दिया। जब भी मामू ने मक्का इनकार किया, मैंने मामू को फौरन नहीं उसके बारे बता दिया, इस लड़के के बारे में बता दिया। मामू फौरन ही उछल पड़े। इसने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मामू इसने मेरे सर पे किस्म उठाई हुई थी, इसीलिए मैं नहीं बोला, लेकिन अब मजबूर हो, आपकी बेटी आपके हाथ से निकल चुकी है, वो अब आपके हाथ नहीं। अलिफी की मामू ने कहा मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैंने कहा मामू ऐसी है। मामू को मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगा। मामू ने कहा मुझे दिखाना, फिर मुझे यकीन हो जाएगा आप पर। फिर मैंने अपनी कजिन को कहा, बोला अब लड़का कैसा है, वो आपसे बात करता है? इसने कहा हाँ मुझसे बात करता है, मुझसे मिलता भी है। अच्छा, मैंने कहा मुझे एक बार फिर मलवा दो। इसने कहा चलो ठीक है, मलवा दिया। जब इसने कहा कि हम अज फुला होटल पे चले गए तो मैंने फौरन इमामों को बताया कि अज लड़का आपकी बेटी को मिलने अलिफ रहा है। मामू ने कहा चुल्लू मुझे साथ ले। चुल्लू में मामा को साथ लेकर गया। उन्होंने कमरा बिक कराया हुआ था, यहाँ इस पर आपस में मिलते जलते थे। फिर मामू ने अपने आंखों से देखा और उनको जाते हुए और आती हुए। फिर मामू ने मेरी बात पर यकीन किया। फिर मामू ने मेरे सामने सर झुका लिया। इसने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी ऐसी होगी, लेकिन अब मजबूर हूँ। अब लड़का वो एक कमी खानदान का था, हम आपस में एक ही खानदान के थे। फिर भी मामू ने मुझे देने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं खामोश रहा। फिर हम मामू दोनों वापस अगी घर। मामू घर आलिफ तो थोड़ी देर बाद उसकी बेटी भी वापस उग। इसने कहा बेटी आज कैसा लगा यूनिवर्सिटी, आज कहाँ गई थी? इसने कहा पापा मैं तो यूनिवर्सिटी गई थी। इसने कहा बेटा सच सच बता दो। इसने कहा अबू आपकी किस्म में तो यूनिवर्सिटी गई थी। इसने कहा नहीं, अब कहीं और गई थी, मैंने आपको किसी के साथ देखा है। अबू आप भूल रहे हैं, मैं किसी के साथ नहीं थी। फिर इसने कहा बेटी मेरे करीब आना। जब करीब आई इसके मोबाइल पर उसकी वीडियो दिखाई। फिर लड़की बाप के पाँव पर पड़े, अबू वो लड़का अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ। बाप ने रोंदे हुए कहा मैंने तो आपको पढ़ने के लिए भेजा था, मुझे क्या पता था आप मुझे बदनाम कराओगे, अब मैं कैसे इज्जत के काबिल नहीं हूँ, बस अब आपको आज के बाद यूनिवर्सिटी आना जाना था। मोबाइल भी छीन लिया और यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी। कुछ दिनों बाद फिर इसने मेरे साथ शादी करने को खुद कहा लड़की ने। मैंने कहा चलो ठीक है, इसे पता चल चुका था, अब भी मैं अपने बाप की इज्जत
बचा सकती हो। मैं अपने कजिन ने शादी कर लेती हूँ। मैंने कजिन से चीट की। मैंने कहा सच कह रही हो या ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। इसने कहा किसमें अब को मैं अब से शादी करना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इज्जत बचाना चाहती हूँ। इस लड़की का कोई और बहन भाई नहीं था। बाप वही जो बूढ़ा था, माँ भी बूढ़ी थी। बस फिर इसने अपने बाप से कहा बस अब मैं अब अपने कजिन से शादी करनी है, किसी को पता भी ना चले, आप इससे शादी करवा दो। इसने कहा बेटी अब खुश हो गई ना उसके साथ। इसने कहा हाँ बाबा, अब जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँ कि मैं आप की इज्जत के लिए जो कहो कि मैं वही करूंगी। लेकिन फिर मैंने अपने माँ बाप को बुलवाया और उसके साथ निकाह कर लिया। यहाँ पर हमें 2 साल गुजर चुके थे। अब में यहाँ पर मेरे माँ बाप भी खुश थे, उनके माँ बाप भी खुश हो गए। मैंने मैथ एम.फिल कर लिया है और मुझे जॉब भी मिल गई एक अच्छे कॉलेज से। मुझे अच्छी सैलरी भी मिल रही थी और मैं खुश था। मैं जब भी घर आता था मेरे कजिन बड़ी मेरी खिदमत करती थी और ऐसे समझते थे जैसे मैं उसके लिए इसका ही अहम हो। लेकिन अब खुशी से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो घर पर खुश होती है। हम जब भी जॉब करके वापस जाता हूँ बड़ी खुशी से हमारी बड़ी खिदमत करती है, अपने माँ बाप के भी मेरी भी। फिर जब हमें छुट्टियाँ मिलती हैं फिर हम गांव 1-2 हफ्ते के लिए विजिट के लिए जाते हैं। वहां बड़ी खुशी होती है। अपनी पुरानी याद है वहां पर रख के आलिफ हूँ, लेकिन अब मजबूर हूँ। मेरी शादी यहाँ पे है और उनका घर में कोई नहीं है। मुझे यहाँ उनके साथ रहना पड़ता है, लेकिन मेरा माँ बाप भी खुश है, मेरे बहन भाई सब खुश हैं देहात के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।